दार में इस तरह की फ्रोज़न फूड बन रही हैं तो हमारी टीम्स जाके उसको इंस्पेक्ट करेंगी। और आपका चेकिंग का क्या तरीकाकार है? अगर वो पूरा रमज़ान वो जो आयल होता है पूरा रमज़ान बाद लोग एक ही आयल इस्तेमाल करते हैं, जिस आलात से आप वो आयल चेक करते हैं, क्या वो आलात आपके पास ही होते हैं या आप उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से कोई अगला लाएमल बना रहे हैं? क्योंकि बाज़ लोगों का कहना ये होता है, हमें आइडिया नहीं होता कि ये आयल जो है शायद पूरा माह भी चल जाए। मैं आपकी वसादत से ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। यूज्ड कुकिंग ऑयल जो होता है जब वो एक ख़ास मिकदार यूनिट से ऊपर चला जाता है, फॉर दैट मैटर वो 24 है, उससे अगर ऊपर चला जाता है तो वो इंसानी हेल्थ के लिए नुकसान का बायस बनता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और इस तरह की कुछ ना कुछ डिज़ीज़ का जो है वो बायस बन सकता है, कैंसर भी उनमें शामिल है। तो उससे तो इज्तनाब करना चाहिए घरों के अंदर भी, और इसी तरह से जो वसी पैमाने के ऊपर मार्केट में कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसको चेक करने के लिए किट होती है, हम उसको कर रहे होते हैं। और जो बड़े फूड ऑपरेटर्स हैं उनके पास भी वो किट्स मौजूद होती हैं, वो ऑयल मेजरिंग मीटर्स जो हैं मौजूद होते हैं। तो जो स्मॉलर जो है ना यूनिट्स हैं उनके पास वो नहीं होती, और उसके लिए सिर्फ यही पैरामीटर है कि एक ऑयल में 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं कुक करें। अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें इश्यूज़ आ जाएंगे, वो अनसेफ़ हो जाएगा। तो इसको मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ, इसके ऊपर फोकस करके शेयर करेंगे। घरों के अंदर भी कोशिश करें कि चौथी दफ़ा जो है वो उस ऑयल को इस्तेमाल ना करें, अगर करेंगे तो वो नुकसान दे सकता है। अच्छा, ये बताया कि हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपने क्या मेन्यू बनाया है, और हेल्दी पेशेंट्स के लिए, हेल्दी जो पर्सन है उनके लिए आपने क्या मेन्यू बनाया है? वो काफ़ी डिटेल्ड मेन्यूज़ हैं। वो ये नहीं है कि एक इसमें वैरायटी भी है। ज़ाहिर है आप एक फ़ूड एक ही दिन नहीं सारे दिन एक ही फ़ूड नहीं खा सकते, तो वो हम आपसे डिटेल्ड मेन्यू है 43 पेजेस का वो शेयर कर देंगे। और उसमें बेसिकली जो है ना वो उन सारे आस्पेक्ट्स को, जो मेडिकल उसका आस्पेक्ट है उसको भी कवर किया गया है, और इस तरह से कि ये ना हो कि वो बिल्कुल कुछ ना खाएं और सारा दिन जो है ना वो एक तरह से कमज़ोरी वाला उनको फीलिंग आए, ऐसा नहीं है। उनकी तंदुरुस्ती को भी मद्देनज़र रखा गया है, और उनकी जो क्या कह सकते हैं कि उनके जो बीमारी है उसको भी जहन में रखा गया। एक तरफ आपकी टीमें काम कर रही होंगी रमज़ान पे, दूसरा आपने अभी कंपेन शुरू किया ईट सेफ्टी किट्स कंपेन जो है, टीमें आपकी यहाँ पे भी लगी होगी। इन दोनों चीज़ों को कैसे आप इस मैकेनिज्म को लेकर चलेंगे? देखिए, ईट सेफ किड्स कैंपेन जो है वो तो न्यूट्रिशन की टीम्स की कैंपेन है एक चीज़, और न्यूट्रिशन की टीम ने हमें रमज़ान के हवाले से डिटेल्ड डाइट मेन्यू जो है वो हर तरह के लोगों के लिए दे दिया है। तो न्यूट्रिशन की टीम्स जो हैं वो किड्स कैंपेन के ऊपर काम कर रही होंगी, जो फील्ड की इंस्पेक्शंस की और ऑपरेशंस की टीम्स हैं, विजिलेंस की टीम्स हैं, वो रमज़ान के ऑपरेशंस में काम कर रही होंगी। स्पेशल इसके ऊपर दर्स व तदरीस भी करेंगे कि मिलावट कितनी नुकसानदेह है और उसकी आखिरत में कितनी सज़ा है। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन ऑफ की रिकॉर्ड, मोहल्लों में छोटे छोटे से लोग लगा के ठेले वगैरह बैठे होते हैं, उन तक भी रसाई होगी आपकी इस दफ़ा के? 2 चीज़ें हैं। देखें, एक है हमने ईट सेफ कैंपेन्स शुरू की है, उसका मकसद ही ये है कि जो ढाबा वाले हैं या स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके मयार को बेहतर किया जाए। उसमें उनकी ट्रेनिंग्स भी शामिल हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन भी है, उनके को जो रिलेटेड मटेरियल है वो भी हम दे रहे हैं, एक चीज़। दूसरा ये है कि हम अपनी इंस्पेक्शंस जो है वो कर रहे होंगे। अब जाहिर है कि हर गली की तो शायद इंस्पेक्शन नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारा मैसेज जो इंतहाई अहम हदायत की सूरत में हमने उन फूड के जो स्मॉलर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे शेयर किया हुआ है, वो ही काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। और उनकी जब हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, ट्रेनिंग का हमारा टारगेट इस साल ये है, 2.5 लाख लोग हम ट्रेनिंग पहले करवा चुके हैं, 2.5 लाख हमने दिसंबर तक मज़ीद ऐड करना है। और वो किस तरह, जब वो ऐड होगा, जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो लाजमन उनको जो है वो स्पेशल लाइसेंस जारी होगा और वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें भी आएगी। तो सर, अगर आप एक सोशल मैसेज कन्वे करें आवाम तक
कि ये जो छोटे छोटे कस्बों में या छोटे छोटे गली मोहल्लों में लोग बैठे हैं, वहाँ पर अगर कोई लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो आपके साथ शेयर करें। वो बिल्कुल हमारा 1223 हेल्पलाइन है, उसके अंदर हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कॉल्स भी आती हैं। अगर कोई भी शख्स ऐसी चीज़ देखते हैं कि किसी जगह पे मिलावट हो रही है या कोई अडल्ट्रेटेड फूड जो है किसी भी फॉर्म के अंदर सेल कर रहा है, तो हम जो है उस जेन्युइन कंप्लेन के ऊपर एक्शन लेते हैं और जो प्यूनिटिव एक्शन होता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर FBO वो लेते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.